हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे पार्टीशन वैल्यू मीडियन का अगला पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम मोड करेंगे अगली क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अगर हम पार्टीशन वैल्यू की बात करें तो इसमें हमारे कोर्स में केवल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्वार्टाइल, दूसरा डेसाइल और तीसरा परसेंटाइल। जल्दी से इस टॉपिक को कवर करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए कॉपी पेन ले आइए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि पार्टीशन वैल्यू होती क्या है। देखिए, जैसे मीडियन की बात करते हैं हम लोग, तो मीडियन सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, अगर कोई सीरीज को मोर देन 2 पार्ट में बांटा जाए तो हर जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे पार्टीशन वैल्यू। अब डेफिनेशन क्या है, देखिए, द वैल्यू दैट डिवाइड द सीरीज इनटू मोर देन 2 पार्ट्स। ऐसी कोई भी वैल्यू किसी सीरीज को 2 पार्ट में बांटती हो या 2 से ज्यादा पार्ट में बांटती हो, उसे हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं। अब पार्टीशन वैल्यू जो हमारे कोर्स में है वैसे तो बहुत सारी होती है, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, सेक्टाइल, सेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, लेकिन हमारे कोर्स में केवल 3 है। पहली क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब होता है कि सीरीज को 1/4 पार्ट में बांट रहा है, 4 पार्ट में बांटेगा। डेसाइल यानी 1/10 पार्ट में बांटेगा सीरीज को, और परसेंटाइल यानी 1/100 यानी 100 पार्ट में बांटेगा। तो अभी हम देखते हैं पहले कि क्वार्टाइल आखिर है क्या। तो देखिए, बाई द वे मान के चलिए कि एक सीरीज हमारे पास है, यहां पर है लोअर एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि एक तरह से 0, और यहां पर है अपर एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि 100। तो हमने इसको अगर इक्वल 2 पार्ट में बांटा तो यहां पर निकलेगी मीडियन। ठीक है, जो पहला सेगमेंट होगा इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल, जो थर्ड सेगमेंट होगा उसे बोलेंगे Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल। तो यहां पर आप गौर करिए, जो क्वार्टाइल है अगर हम उसको कहें तो ये कहेंगे कि 3 तरह के हुए, एक होता है लोअर क्वार्टाइल, एक होता है सेकंड क्वार्टाइल, एक होता है अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, जिसे हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Q1। और सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन कहते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं Q2 से। और फिर तीसरी बात, थर्ड क्वार्टाइल यानी अपर क्वार्टाइल, इसे हम डिनोट करते हैं Q3 से। ठीक है, आप कैपिटल Q1, Q2, Q3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर था Q1 शॉर्ट में हो। अब बात ये आती है फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा सब। तो देखिए, फॉर्मूले का चेंज क्या है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले में अगर हम कहें तो पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में हम बात करते हैं पहले Q1। तो वही है जैसे पहले मीडियन था, साइज ऑफ। देखिए, मीडियन 2 पार्ट में बांटता था, तो हम लोग यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा है जब इंडिविजुअल सीरीज में, साइज ऑफ n+1। मीडियन 2 पार्ट में बांटता था, 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे क्वार्टाइल 4 वैल्यू में बांटता है, 4 पार्ट में बांटता है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें Q3 की, तो ये होता है साइज ऑफ n+1/4। देखिए 4 पार्ट में बांटा है, लेकिन ये Q1 था तो यहाँ पर मान के चलिए 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये Q3 है, इसका मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी उसके पोर्शन की बात हम करेंगे उसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये Q1 Q3 के इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले थे। ऐसे ही अगर मैं कहूं सेकंड पार्ट जो कहूं, वो अगर मैं डेसाइल की बात करूं, देखिए डेसाइल, तो डेसाइल जो है वो सीरीज को 1/10 पोर्शन में बांटता है। ठीक है, लोअर एक्सट्रीम वैल्यू अपर एक्सट्रीम वैल्यू को 9 पार्ट में बांटा जाएगा, 10वां पार्ट तो लास्ट वाला पार्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ डेसाइल को D से डिनोट करते हैं। बाय द वे मान के चलिए यहाँ पर हम कहें डेसाइल की वैल्यू, तो D3 मान लीजिए हमको निकालना है, तो हम रखेंगे साइज ऑफ n+1/10, क्योंकि डेसाइल 10 पार्ट में बांटता है। अब देखिए यहां लिखा है D3, तो 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर यहाँ D4 लिखा होता तो 4 से मल्टीप्लाई होता, 5 लिखा होता तो 5 से मल्टीप्लाई होता, 6 लिखा होता 6 से मल्टीप्लाई होता, 7 लिखा होता 7 से मल्टीप्लाई होता, ऐसे 9 तक चलेगा, तो फुल वैल्यू तो 10 हो ही जाएगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं एक और टर्म है परसेंटाइल। ये परसेंटाइल जो है साहब, इसमें क्या होगा, ये सीरीज को इक्वल 100 पार्ट में बांटती है, 100 पार्ट्स में बांटती है। जैसे मान लीजिए लिखा हो P परसेंटाइल को P से डिनोट करते हैं, P35 लिखा हो,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1 अपॉन 100, क्योंकि 100 पार्ट में बांटता है, और ये 35 का यहाँ पर आगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि चेंज क्या करना है। मीडियन में 2 से डिवाइड करते थे, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में 10 से और परसेंटाइल में 100 से, और जो उसका पोर्शन यूज करें, जैसे Q1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, Q2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। डेसाइल में मान लो फिफ्थ डेसाइल है तो फिफ्थ 5/10 हो जाएगा, वो 7 डेसाइल है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई है तो 9 वो है डेसाइल तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही परसेंटाइल में बात करें तो 1 से लेके और 99 तक कुछ भी हो सकता है, तो जो पोर्शन हम यूज करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, बस सीधी सिंपल सी बात। अब यहाँ पर इनको सवाल कैसे करना है, पहले हम ऑड नंबर से शुरुआत करेंगे फिर इवन नंबर देखेंगे। तो देखिए, पहले अगर ऐसे सवाल दिया हो कि कैलकुलेट Q1 Q3 D4 एंड P60 ऐसे लिखा हो, ठीक है, और जो डेटा गिवन हो वो हो मान लीजिए 10 20 40 60 50 80 और 70, ठीक है। तो जैसे हमने मीडियन किया था, पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, इनको एरे करते हैं, इनको अरेंजमेंट में लिखते हैं, किसमें आपको ध्यान है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो देखिए पहली वैल्यू कौन सी थी, 10, फिर 20, फिर 30, 30 तो है ही नहीं, 10 20 के बाद 40 50 60 70 एंड 80, तो 3 3 6, देखो 3 और 3 6 और 7 आइटम हो गए। अब हमने निकालना है जैसे Q1, क्या था, साइज ऑफ n+1/4, तो इसी को 4 पार्ट में बांटता, और Q1 है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। वैल्यू में रखें तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आइटम, 7 + 1/8 यानी कि 4, तो 8 डिवाइड बाई 2, तो सेकेंड आइटम आ गया आइटम, और सेकेंड आइटम देखिए क्या है, 20 एरिड फॉर्म में, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं Q3 की, तो Q3 क्या रहेगा, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, ठीक है, तो कितना रहेगा, देखिए 3 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड, n+1, तो ये हो जाएगा 6th आइटम। 6th आइटम देखिए क्या है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, आंसर आएगा 70, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछा D4 यानी 4th डेसाइल, तो साइज ऑफ 10 से डिवाइड करेंगे n+1 को, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, n+1, तो 8 डिवाइड बचा 3.2 वैल्यू निकलेगी, ठीक है, निकला है। ओके, देखो क्या आएगा, 8 डिवाइड बाई 10.8, हाँ यही आएगा, तो 3.2 आइटम। अब ये 3.2 आइटम कैसे निकलेगा भाई, देखो 3.5 निकलता तो हम आराम से निकाल लेते कि थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2, लेकिन अभी 3.2 आइटम की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, क्योंकि देखिए 3.2 का मतलब 3 आइटम तो पूरे पूरे हैं, तो जरा गौर करिएगा, थर्ड आइटम की वैल्यू होगी 40, और 0.2 किसका, इन दोनों के गैप का, तो हम क्या करेंगे, प्लस 0.2 ऑफ फोर्थ आइटम माइनस थर्ड आइटम, ठीक है। तो कैसे कवर होगा, देखिए वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम क्या है यहाँ पर 40, प्लस 0.2 ऑफ फोर्थ आइटम क्या था 50 माइनस 40, सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 0.2 अपॉन 10, तो ये आंसर आ जाएगा 42। इस तरह से D4 हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए D4 कैलकुलेट करने के बाद जो अगली बात आती है वो क्या है,
अगली बात उसने पूछी है आपसे P60। P60 कैसे निकलेगा साहब? तो साइज ऑफ n+1/100 क्योंकि परसेंटाइल है मल्टीप्लाइड बाई 60th आइटम। तो देखिए क्या रहेगा साइज ऑफ 60th आइटम, ये था 60/100 और ये 7+1, तो ये जाएगा 48 आइटम। अब 48 आइटम कैसे लाई करेगा सब? वही देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा समझिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 4 आइटम तो पूरे पूरे होंगे, तो वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम प्लस 0.8, 48 नहीं निकलेगा, सॉरी 4.8 आइटम निकलेगा, ठीक है। तो वैल्यू फोर्थ आइटम प्लस 0.8 और ये निकलेगा फिफ्थ माइनस फोर्थ आइटम। तो वैल्यू फोर्थ आइटम देखिए कितना है 50 प्लस 0.8 ऑफ 60 माइनस 50, तो 50 प्लस 0.8 ऑफ 10, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 8 यानी कि 58। देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडिविजुअल सीरीज बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, जैसे जैसे निकालना है उस तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। सेम ऐसे ही जैसे ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर होंगे तो भी इसी तरीके से होगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टीशन वैल्यू ऐसे निकल रही है जैसे 4.8 वगैरह, जैसे 3.2 वगैरह, तो वहां पर आपको इसको बड़े तरीके को लगाना पड़ेगा। तो 3.2 का मतलब क्या है, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ माइनस थर्ड आइटम का 0.2। जैसे बाय द वे मान के चलिए हमें कहीं जाना हो और हमें 3.2 किलोमीटर जाना है, इसका मतलब 3 किलोमीटर पूरा कवर करना पड़ेगा, और 0.2 किसका कवर करना पड़ेगा, फोर्थ और थर्ड किलोमीटर के गैप का, यानी 1 किलोमीटर का 0.2 कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो बस वैसे ही यहाँ पर है 4.8 का मतलब 4 किलोमीटर हम पूरा जाएंगे और चौथे और पांचवें किलोमीटर का 80% जाएंगे, यानी 0.8 जाएंगे, तो उसी को कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडिविजुअल सीरीज बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में भी फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं सवाल को, जैसे एग्जांपल लिखा हो, कैलकुलेट Q3 D5 एंड P70, ऐसे लिखा हो। तीन चीजें निकालनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे आइटम लिखे हो, एक्स लिखा हो 10, 20, 30, 40, 50, और फ्रीक्वेंसी लिखी हो बाय द वे मान लीजिए 2 और 8 10, 10 और 5 15, 4 19, या 15 और 3 18 और 1 19, मान लीजिए ऐसे लिखा हो। तो अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ पर 7 रख लेते हैं, 9, 14, 17, 18, ये 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखिए पहले हम इसमें CF निकालते हैं, जैसे मीडियन में निकालते थे। CF होगा 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, तो सिग्मा F बराबर हो जाएगा 19। अब जैसे हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है पहले Q3, यानी कि साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा n का मतलब सिग्मा F से होता है, फ्रीक्वेंसी के टोटल से होता है। तो हमने देखा साइज ऑफ 3n+1, 3/4, n+1 है 19+1, 15 आइटम आ जाएगा। अब देखिए 15 आइटम किस में लाई करेगा, 15 आइटम लाई करेगा 17 में, क्योंकि वो 14 से ज्यादा है 17 तक है, तो उसके सामने वाली वैल्यू आइटम कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर Q3 निकल आएगा 40, ये क्या है आइटम कॉरस्पॉन्डिंग, उसके सामने वाला आइटम। देखिए सेम बिल्कुल मीडियन की तरह ही चल रहा है सब कुछ। अब आपसे कहा जाए D5 निकालिए, तो D5 क्या होता है सब, साइज ऑफ 5/10 n+1 आइटम। तो देखिए क्या रहेगा, तो कवर कर लेते हैं ढंग से। तो देखिए क्या रहेगा, साइज ऑफ फिफ्थ आइटम यानी 5/10, कितना n+1 था 19+1, 20 डिवाइड बाई 10
हो जाएगा 2 5 10 10 10th आइटम। तो 10th आइटम लाई करेगा 14 में, तो उसके सामने वाला D5 क्या आ जाएगा, चलेगा 30, यानी कि आइटम कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखिए दो आंसर हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिएगा ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। अब बात वो कह रहा है P70 की, तो P70 कैसे निकलेगा, साइज ऑफ 70 मल्टीप्लाई n प्लस 1/100 आइटम। तो देखिए क्या रहेगा, साइज ऑफ 70 अपॉन 100, यहाँ पे 19 प्लस 1, 20 डिवाइड बाई 100.2, ये जाएगा 14th आइटम। देखिए 14th आइटम कितना लाई करेगा, सीधे 14 में, तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सामने वाला आंसर 30 आइटम कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तीनों आंसर बहुत इजीली हमारे कवर हो गए बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बहुत सिंपल है ये एस्पेक्ट, बिल्कुल मीडियम के ऊपर बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों आंसर ढंग से समझ में आ गए होंगे डिस्क्रीट सीरीज के। ये कौन सी सीरीज थी, एक बार फिर भी लिख देते हैं हम लोग ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, संज्ञा तक नोट कर रहे हैं तो बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बढ़िया, जैसे आपको अच्छा लगे। अब इसके बाद जो अगली सीरीज आती है वो आती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में बस फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना यहाँ पर एक ग्रुप्ड डेटा होता है, तो यहाँ पर +1 नहीं करते हैं। तो देखिए कंटिन्यूस सीरीज में क्या रहेगा, कंटिन्यूस सीरीज में अगर मैं कहूँ कहा जाए Q1 निकालना है आपको, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, Q1 नंबर निकालेंगे। ये होता है साइज ऑफ n/4। देखिए यहाँ +1 नहीं करते, और Q1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, अगर नहीं भी कर लिखेंगे तो 1 कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर Q1 की फुल वैल्यू निकालेंगे, और ये होता है L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई की जगह पे आप C भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है, बस फर्क कितना था कि वहां पर हम 2 से डिवाइड कर रहे थे मीडियन में, यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पार्टीशन वैल्यू है। ऐसे Q3 नंबर की बात करें, Q3 निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वहां पर पहले Q3 नंबर निकालेंगे। Q3 नंबर होता है साइज ऑफ 3n/4 आइटम। देखो +1 नहीं करना है क्योंकि ग्रुप डेटा है, और Q3 कैसे निकलेगा, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF इंटू अपॉन F इंटू आई। देखिए ऐसे ही डेसाइल में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटाइल में 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसा भी होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो सवाल देखते हैं, जैसे लिखा हो, देखो आपको D3 निकालना है, D2 निकालना है, P25 निकालना है। तो आपको वैल्यूज पता है, तो देखिए हमने पहले क्या किया, CI पता होगा, F पता होगा, इसका CF निकालेंगे। CF निकालना हमको आता ही है, पहले 5 लिखेंगे, 5 और 10 फिर से लिख देते हैं। चलिए क्या रहेगा, तो पहले लिखेंगे 5, 5 और 10 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 और 5 50। तो अब हमने देखो CF निकालने के बाद पहले क्या निकालना है, Q3। तो Q3 के लिए पहले हम निकालेंगे Q3 नंबर। ये होता है साइज ऑफ 3n/4 आइटम। तो साइज कैसे देखेंगे, 50/4, तो ये हो जाएगा 37.5 आइटम। तो देखिए 37.5 लाइक इसमें आएगा 45 में, तो Q3 जो ग्रुप होगा वो निकलेगा 30 to 40। अब हम Q3 की वैल्यू निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो देखिए L1 यानी लोअर लिमिट थी यहाँ पर इस वैल्यू में 30, 3n/4 हमने ऊपर निकाला था 37.5, CF होता है जस्ट ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 35, F होती है ठीक सामने वाली वैल्यू यानी कि 10, और I दोनों का गैप वो भी देखो L2 माइनस L1 40 माइनस 30 आएगा 10।
सॉल्व कीजिए 30 प्लस ये जाएगा 2.5 अपॉन 10 इंटू 10, तो देखो 10 से 10 कट गया तो आंसर आएगा 32.5। बहुत सिंपल था, क्यों निकालना। देखिए ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि D2 निकालिए तो D2 कैसे निकलेगा जरा वो भी देखिए। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस ज्यादा रहे हमारे पास। अब देखिए हम बात करते हैं अगली D2 की। D2 कैसे कैलकुलेट करना है, तो D2 क्या रहेगा, साइज ऑफ 2 10 से डिवाइड n आइटम, तो क्या रहेगा, सो 50 अपॉन 10 आइटम, तो 10th वैल्यू होगी 10th आइटम। अब देखिए 10th आइटम कितना लाई करेगा, 10th आइटम लाई करेगा 15 में, तो ग्रुप निकलेगा 10 to 20 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएं D2 का, क्योंकि ये तो D2 नंबर निकला था। D2 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L1 यानी 10 प्लस, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 2n/10 यानी कि 10 जो वैल्यू निकली थी। ठीक है, अच्छा, और माइनस CF यानी 5 अपॉन F 10 इंटू 10, तो 10 से 10 गया, ये जाएगा 15, आंसर आ जाएगा। अब हमें निकालना है P25। P25 देखिए क्या रहेगा, सिंपल सी बात, साइज ऑफ 25 अपॉन 100 nth आइटम, तो क्या रहेगा 25 100 n का 50, तो ये जाएगा 12.5 आइटम। अब 12.5 कितना लाई करेगा, देखिए भाई 15 में लाई करेगा, तो वही ग्रुप निकालो, ये तो 25 नंबर था ना। P25 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब L1 यानी 10 प्लस n/2 यानी 12.5 माइनस F यानी 5 अपॉन 10 इंटू 10, तो ये 10 प्लस 7.5 अपॉन 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट जाएगा तो 17.5। देखिए बिल्कुल मीडियन के ऊपर बेस्ड टॉपिक चला है पूरा, और इसके साथ ही हमारी पार्टीशन वैल्यू खत्म हुई। बहुत छोटी सी क्लास में जल्दी से कवर भी हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप लोग अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अगली वीडियो के लिए भी हम मोटिवेट होते रहेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी चीजें सिखा पाएंगे। इसी इंटेंशन के साथ कि आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपना कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अच्छी सुझाव जो रहेंगे वो हमारे थोड़ा मोटिवेशन होते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि किसी के यूनिट टेस्ट आ रहे होंगे, किसी के आगे आगे और एग्जाम होंगे। ठीक है, कवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।